हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम पेपर 1 के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान नहीं देके हमें उन एक एक बात को समझना है जिससे कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो हमें अच्छे से ध्यान आ जाए। ठीक है। और चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इंग्लिश में लिखा है फिर हिंदी में लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically, यानी कि जो चिंतनशील स्तर शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण से भिन्न होता है, क्योंकि संचार का वह पैटर्न जो चिंतनशील स्तर के शिक्षण में शामिल होता है। आपको एक बात पता होगी फ्रेंड्स, हमने टीचिंग के कई सारे लेवल पढ़े हैं और ये क्वेश्चन जो है टीचिंग का और कम्युनिकेशन को मिक्स करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग दिया है, सबसे जो टॉप का एक तरह से हाईएस्ट लेवल मानते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले होता है मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। एक तरह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है और वो सॉल्व करता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में और कम्युनिकेशन पूछा है कौन सा होगा, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन की जो यूनिट है उसको मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। और आपको मैं बता दूं, इन यूनिट के क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं और कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन से है, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन भी वहाँ है और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है, तो सब मिक्स करके आता है और यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। कोई भी ऑप्शन आपको गलत कई बार नहीं लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है ये टॉप लेवल का टीचिंग है, तो यहाँ पे टॉप लेवल का एक तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तो टॉप आपस में मिलेंगे तभी तो बात होगी ना। वो लेवल मिलेगा उस लेवल से तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा लेवल है वो है ट्रांसैक्शनल लेवल है, लेन देन करने वाला लेवल है। ट्रांसैक्शनल का मतलब होता है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे फीडबैक चलता रहता है, रेगुलर बेसिस पे फीडबैक चलता रहता है। ठीक है। तो ये रेगुलर बेसिस पे फीडबैक चलेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। लीनियर होता है, वो रेखीय होता है, जिसमें यानी कि जो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसमें फीडबैक होता नहीं, तो ये अच्छा नहीं मानते। अगर रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं, बॉटम अप का आपको पता ही है, नीचे से ऊपर वाली है, बॉसिज्म वाली बात आती है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर वाली बात आती है, यहाँ पे वो भी नहीं है। इंटरेक्शनल और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जबकि टेक्निकली जो सबसे अच्छा है वो है ट्रांसैक्शनल, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे फीडबैक चलते हैं। इंटरेक्शनल में फीडबैक का ज्यादा जिक्र नहीं होता है, जबकि ट्रांसैक्शनल में रेगुलर बेसिस पे फीडबैक चलते रहता है। तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट आंसर है, तो इसलिए ये आंसर चला जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात हो गई बिल्कुल शांति से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक ए स्टूडेंट गुड लिसनर इन द क्लासरूम। कोई भी क्लासरूम में आप बैठे हो, आप कब एक अच्छे श्रोता हो, कब आप एक अच्छे श्रोता हो, किसको आप अच्छा श्रोता मानेंगे। प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हो। ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं कौन किसको आप अच्छा श्रोता मानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने की क्षमता। कुछ कुछ क्लास में होते हैं ना, वो अपना ध्यान खींचना चाहते हैं। ठीक है ना, आता जाता ना हो चाहे लेकिन ध्यान खींचना चाहते हैं, तो वो हमें गुड लिसनर नहीं कहते। बात बात में अपना है ना प्रेजेंस शो करना कि मैं भी हूँ, तो ये कोई ऑप्शन अच्छा नहीं है कि आपको अटेंशन गेनिंग जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानते कि ध्यान आकर्षित करने की क्षमता है। नहीं, ये गुड लिसनर की ज़्यादा अच्छी निशानी नहीं है। तो ए को तो काट देंगे, जहाँ पे ए है तो फर्स्ट ऑप्शन में ए है तो ये तो कट गया बिल्कुल। कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकाग्रता जिसमें होगी वो एक अच्छा लिसनर है, बी तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है ना। डिजायर टू अंडरस्टैंड, समझने की जिसको इच्छा होगी ना वही समझेगा। अब बहुत से स्टूडेंट अभी बैठे हैं, अभी समझ रहे हो आप मुझसे, तो कुछ तो ऐसे बैठे होंगे कि मुझे समझा के दिखाओ आप, मैं तो समझूंगा ही नहीं, तो उसको कैसे समझाएं। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो आपकी इच्छा होगी समझने की। अगर टीचिंग एक मेथड होता है तो लर्निंग की एक मेथड होता है ना, सीखना भी तो आना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। अगर आप ये मान के चल जाएंगे हम परिपूर्ण है तो हमें चीजें सीख भी नहीं आएगी ना। तो डिजायर होनी चाहिए सीखने की और समझने की। तो ये भी अच्छा है, तो बी भी अच्छा है, सी भी अच्छा है। इमोशनल आउटब्रस्ट, भावनात्मक प्रकोप। अगर किसी में इमोशनल एब्स्ट्रैक्ट होता है, भावनात्मक आउटब्रस्ट होता है, भावनात्मक जिसके इमोशंस कंट्रोल नहीं है ना, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, अच्छा लिसनर नहीं है। अगर भावनात्मक रूप से आप देखते हो कभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कभी पता नहीं किस तरह से क्लास में ऐसे हो जाते हैं ना, देखा होगा आपने, 2-2 मिनट में बात जाएंगे कि देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस तरह की बातें। इमोशनल जो भावनात्मक प्रकोप होता है वो भी एक अच्छा लिसनर नहीं हो सकता, जिसके इमोशंस वेरी करते रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी टू नो, ठीक है ना, समझने की नम्रता, ठीक है ना, जिसमें नम्रता होती है, जिसमें बहुत नम्र होता है। ठीक है।
तो एक बात है, अगर जिसमें नम्रता होगी वो अच्छी सी चीज़ों से सीख पाएगा। अगर घना ऐसे दिमाग बिल्कुल एटीट्यूड लेके बैठा हो बहुत ज़्यादा ना, तो वहाँ समझने में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि डिजायर टू अंडरस्टैंड तभी होगी जब उसमें नम्रता होगी। तो बी, सी और ई इज द राइट आंसर। इग्नोरिंग द अदर साइड, दूसरों को इग्नोर करना, दूसरे पक्ष को अनदेखा करना नहीं, सबको साथ लेके चलो, अनदेखा क्यों कर रहे हो, इसलिए ये भी अच्छी बात नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर हो गया बी, सी और ई। बी, सी और ई इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये एक राइट आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक एक चीज को समझना है, और फ्रेंड्स एक एक चीज से ही आपने देखा एक एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चीजों को नोट करना होता है कि मैं ये चीज भूलूंगा नहीं कभी भी, ऐसे होता है, नोट डाउन करना होता है कुछ चीजों को। और फिर देखो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आना बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती है कि एकदम रिपीट हो जाए क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, वो एक आधा एक दो क्वेश्चन हो जाए। लेकिन क्वेश्चन हैंडल कैसे कर पाओगे? जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, आप चीजों को समझ के कर रहे हो, चाहे आप 5 क्वेश्चन करिए, 2 क्वेश्चन करिए, लेकिन उनकी सारी बातों को अगर सीख लोगे ना, तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आओगे उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर सकते हो, उसको अच्छा हैंडल कर सकते हो। ये चीज बहुत ही जरूरी है। आगे क्या है? द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशनल इन कम्युनिकेशन इज, संचार में सांस्कृतिक स्थानों का क्रम क्या है? यानी कि जब कम्युनिकेशन सीखता है बच्चा, तो कल्चर में कहां कहां से स्टार्ट होता है, ये तो आपको पता है। सबसे पहले उसका फैमिली होता है, परिवार होता है, परिवार से सीखता है। फिर कहां से सीखता है? स्कूल से सीखता है, बिल्कुल। फिर थोड़ा यंग हो गए, वो रिलीजन के बारे में, धर्म वगैरह से सीखता है, ठीक है। और फिर आपको पता है जो मास मीडिया है अपना, इससे सारी चीजें सीखता है, ये पूरा इफेक्ट करता है। ये कल्चरल इंस्टीट्यूशन है जो कम्युनिकेशन में ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये सीक्वेंस सही है, यानी कि ए, बी और सी और डी इस तरह से बढ़ेंगे, ये राइट ऑप्शन है। फैमिली हो गया पहले, फिर स्कूल हो गया, फिर रिलीजन हो गया, फिर मास मीडिया हो गया। ये तो समझ ही रहोगे ना मास मीडिया क्या होता है। चलो बताना कमेंट बॉक्स में कि मास मीडिया क्या चीज़ होती है और क्या समझे आप इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आप अगर ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बात सीखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, सिवाय इसके कि पता नहीं सर हम तो वैसे ही क्या करें, टेंशन है, टेंशन में कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करने का मन ही नहीं करता। ऐसे नहीं होता, क्वेश्चंस को डिस्कस किया करो कमेंट बॉक्स में। आप सोचो अगर इतने सारे स्टूडेंट हैं, वीडियोस को देखते हैं, अगर उसको एक अच्छा कल्चर बना ले बड़ी शांति से, और उसको एक लर्निंग बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि कमेंट है ना, हम पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करते हैं, चलो एक एक दूसरे का आंसर दे, सहयोग करे, तो कितने अच्छे कमेंट्स से भर जाएगा और सबको कितना आंसर मिलेंगे। आप मेरी बात समझो, हर एक के डाउट्स कितने क्लियर हो जाएंगे, समझ नहीं रहे, क्योंकि हर बच्चा अगर अपने डाउट वहाँ क्रिएट कर रहा है, वहीं बता रहा है वहाँ डाउट, तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा फ्रेंड्स वो, ठीक है ना। सब वहाँ पे कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता, सर टाइम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। ये तो कई बार मैंने करा दिया है। सिंक्रोनस होता है तुल्यकालिक या समान समय में, तुल्यकालिक बोलते हैं। जहां भी लाइव चीजें होती है ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं सिंक्रोनस। लाइव मतलब जिस तरह से आप हैं लाइव क्लास मेरी करते हो, तो वो सिंक्रोनस होता है, ठीक है, सिंक्रोनस होता है। जैसे बिल्कुल जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी टाइम आप सुनते हो, लाइव इंटरेक्शन होता है, वो होता है सिंक्रोनस। और अगर लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है, वो होता है एसिंक्रोनस, जिसमें समय समान नहीं हो। सिन का मतलब एक तरह से यहाँ समान है, और क्रोनस का मतलब समय, तुल्यकालिक, समान समय की बात होती है, ठीक है। तो देखो वीडियो चैट होती है, तो आपको पता है एकदम लाइव चलता है सिस्टम वीडियो चैट में। वर्चुअल क्लासरूम जो होता है, आभासी क्लासरूम, ये भी बिल्कुल एकदम लाइव वाली बात होती है फ्रेंड्स। वर्चुअल आभासी क्लासरूम जैसे ऑनलाइन वगैरह जो चलता है, ठीक है, लाइव में। और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और आपको पता है कॉन्फ्रेंस हमेशा लाइव रहती है, वीडियो हो चाहे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ठीक है, तो ये भी लाइव है। तो ए और विकीज और ईमेल और ये विकीज आपको पता है एसिंक्रोनस है। विकीपीडियाज और ईमेल है, आपको पता है ईमेल तो लाइव इंटरेक्शन थोड़ी है, तो ये नहीं आएगा, ये एसिंक्रोनस के एग्जाम्पल आ गए, ठीक है ना। तो ए, बी, सी और इज द राइट आंसर। तो वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये राइट आंसर हो गया। और ये दोनों है वो एसिंक्रोनस के हैं, समझ में आ गई मेरी बात, एसिंक्रोनस के हैं। और एसिंक्रोनस के जैसे डिस्कशन फॉर्म है वो भी एसिंक्रोनस का है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अगर इसमें देखो ये एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी अगर क्लियर कर देते हैं तो एग्जाम में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस होता है और बहुत आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। रटने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं।
इसी तरह से प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहें। और एक बात को हमेशा ध्यान रखें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वो ये कि हमेशा चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें, अपने आप को अंदर से खुश रखने की पूरी कोशिश करें। एग्जाम का टाइम है, प्रेशर आना स्वाभाविक है, आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना प्रेशर मत लेके आइए कि एग्जाम में तैयारी होना छूट जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, होती है, सबके लिए स्वाभाविक बात है, पर इस टेंशन को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चित्त रिलैक्स रखें, खुश रहें, पॉजिटिव, अपने दिमाग को हमेशा एकदम पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी को पास ना आने दें। अगर आप खुश रहोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।